आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में 26 नौ को जुमे के दिन बवाल के बाद अब आईएमसी प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की रिहाई को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। इसकी वजह उनके भतीजे यानी बड़े भाई तौसीफ़ रज़ा खान के बेटे फैज़ रज़ा खान की शादी है जो जल्द होने जा रही है। इसे लेकर कुछ लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया को देखें तो अभी मौलाना की सभी मुकदमों में रिमांड तक नहीं ली जा सकी है। विवेचकों के बयान लेने का काम अभी शेष है। इस बीच खानदान के बुजुर्ग बदर रज़ा खान का भी सुबह इंतकाल हो गया, जो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। जुमे के बवाल को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी से भी सवाल हुआ। उन्होंने क्या जवाब दिया, ये सुनवाएंगे। पति पत्नी के रिश्तों की वो दास्तान बताएंगे जिसमें 11 साल बाद 2 बच्चों को छोड़कर महिला प्रेमी के साथ रफू चक्कर हो गई। उसके एडवोकेट पति की अस्पताल में मौत हो गई। मौसम में बदलाव के हाल पर बात करेंगे। उस दर्दनाक हादसे की जानकारी देंगे जिसने बैंक मैनेजर उनकी मां को छीन लिया। एक और बड़ी खबर अलायंस बिल्डर से जुड़ी हुई है। उनकी तमाम कुर्क संपत्तियों की सील खोल दी गई है। ये और इन जैसी तमाम बड़ी खबरों की आइए आपको तफसील बताते हैं। सभी 11 मुकदमों में दर्ज हो रहे मौलाना के बयान। 26 नवंबर जुमे के दिन बवाल को लेकर पुलिस ऑल इंडिया इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के बयान दर्ज कर रही है। इसके लिए 2 विवेचक फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जेल भेजे गए हैं। इनमें नौवेला मस्जिद के पास हुई झड़प की विवेचना कर रहे चौकी चौराहा प्रभारी नितिन राणा और कुमार टाकीज पर हुए बवाल की विवेचना कर रहे एसएसआई कोतवाली संतोष सिंह शामिल हैं। उनसे पहले इसी तरह 2 और विवेचक भी जेल गए थे। बवाल के मामले में मौलाना तौक़ीर रज़ा खान पर कोतवाली में दर्ज 7 मुकदमों समेत बारादरी व अन्य थानों में 11 मुकदमे दर्ज हैं। सीओ फर्स्ट आशुतोष शिवम ने बताया सभी 11 मामलों में मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के बयान दर्ज हो रहे हैं। उसके बाद चार्जशीट का आधार तैयार होगा। इस बीच चर्चा ये फैली कि मौलाना के बड़े भाई तौसीफ़ रज़ा खान के बेटे फैज़ रज़ा खान की शादी है, उससे पहले रिहाई हो सकती है। हमारी जानकारी के एतबार से ऐसा जल्द मुमकिन नहीं है। पुलिस के पास मुकदमे में चार्जशीट के लिए 3 माह यानी 90 दिन का वक्त है। अभी तो मौलाना की जमानत के लिए अर्जी भी कोर्ट नहीं पहुंची है। हाँ, कुछ अन्य आरोपियों की तरफ से जमानत अर्जियां बरेली सेशन कोर्ट में दाखिल की गई हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता बोले पत्थर फेंकने वालों के साथ नहीं सपा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी 2 दिन के भ्रमण पर बरेली आए हुए हैं। उन्होंने मिशन कंपाउंड के पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 26 नौ के जुम्मे पर हुए बवाल को लेकर कहा कि पार्टी पत्थर फेंकने वालों की हिमायत में नहीं है, लेकिन उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए हैं। सीएम योगी की भाषा पर भी एतराज जताया है। क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, बरेली की घटना पर मेरे कम से कम 50 वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं। मैंने हर डिबेट में बोला है कि जिन लोगों ने पत्थर फेंके उनका हम समर्थन नहीं करते, हमारी पार्टी समर्थन नहीं करती। आंदोलन में हिंसा नहीं करनी चाहिए। पुलिस भी हमारी है, पुलिस से कोई हमारी शत्रुता नहीं है, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई की गई है वो बिल्कुल जंगल राज है। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री ने भाषा बोली है वो बहुत शर्मनाक है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं डेंटिंग पेंटिंग कर देता हूं, मैं गर्मी निकाल देता हूं। ये किसी सब लोकतंत्र में सब नेता की भाषा नहीं हो सकती। जनता के द्वारा निर्वाचित नेता की भाषा ये नहीं हो सकती। और ये भाषा मुख्यमंत्री उस दिन क्यों नहीं बोल रहे थे जब उसमें आगरा में एक निर्वाचित सांसद के घर पर पथराव किया जा रहा था और एक सांसद की गाड़ी के ऊपर टायर फेंके जा रहे थे, हमला किया जा रहा था। तब मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं कहा कि मैं डेंटिंग पेंटिंग कर देता हूँ। और आगरा में पथराव करने वाले 22 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उन्हें शाम को छुड़वा दिया गया, एक भी आदमी जेल नहीं गया। तो जब शासन ऐसा भेदभाव करता है, वो ऐसा भेदभाव करता है, तो बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है। आला हज़रत खानदान के बदर मियाँ नहीं रहे। दरगाह आला हज़रत के पास रहने वाले बदर रज़ा खान का सुबह इंतकाल हो गया। वो करीब 70 साल के थे। मैक्स लाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहाँ उन्होंने आखिरी सांस ली। उसके बाद जनाजे को घर ले आया गया। बदर रज़ा खान के बारे में जानकारी मिली है वो आला हज़रत के बड़े शहजादे हामिद रज़ा खान के नवासे ताजुश्शरिया और मौलाना मन्नानी मियाँ के फफेरे भाई थे। वो 3 बेटे और 1 बेटी को अपने पीछे छोड़ गए हैं। इशा के बाद नमाज जनाजा हुई और उसके बाद सिटी के पास आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बिल्डर अमनदीप के कुर्क घर की खुली सील। अलायंस बिल्डर की गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई संपत्तियों को हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सील खोल दी गई है। डीएम अविनाश सिंह की कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2025 को निर्णय देते हुए बिल्डर अरविंद सिंह और अमनदीप सिंह की संपत्तियों की कुर्की समाप्त करने का आदेश जारी किया। 27 अक्टूबर को सभी घरों व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सील खोल दी गई। जनकपुर निवासी अरविंद सिंह, अलायंस बिल्डर और मॉडल टाउन निवासी रमनदीप सिंह के खिलाफ थाना इज्जत नगर में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। मामले में पुलिस ने 3 फरवरी 2023 को चार्जशीट दाखिल की थी और 31 मार्च 2023 को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कुर्की की प्रक्रिया शुरू कराई थी। दोनों बिल्डरों ने इसे लेकर हाई कोर्ट का रुख किया, जहां से उन्हें राहत मिल गई।
11 साल बाद पत्नी प्रेमी के साथ फरार, पति की हो गई मौत। कैंट थाने के इलाके से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रिश्तों का ऐसा ताना बाना देखने को मिला जो झकझोर देने वाला है। शादी के 11 साल बाद 2 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार हो गई। वो और उसका प्रेमी इंस्टा पर दोस्ती के बाद एक दूसरे के करीब आए, उसके बाद वो उसी के साथ चली गई। इससे एडवोकेट कमल कुमार सागर को गहरा आघात लगा। घर में उनकी हालत बिगड़ गई, अस्पताल ले गए जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। उन्होंने मरने से पहले दोनों बच्चों को लेकर ख्वाहिश जाहिर की है कि उन्हें मेरी पत्नी के पास नहीं जाने देना चाहिए जहां उनका अहित हो सकता है। एडवोकेट कमल कुमार के ससुर का भी कहना है कि उन्होंने बेटी को समझाने की कोशिश की तो उल्टा वो बिगड़ने लगी। मृतक के घर वालों ने पुलिस से संबंध में कड़ी कार्रवाई की मांग पर जोर दिया है। घर में अकेली महिला की मौत से मची खलबली। सीबीगंज थाने के हमीरपुर गांव में एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला रात में घर में सो रही थी। सुबह जब परिजन पहुंचे तो उन्होंने महिला को मृत पाया। लाश के आसपास खून बिखरा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद गाँव में तमाम तरह की चर्चाएं हैं। पड़ोसियों से चल रही मुकदमेबाजी की वजह से हत्या का शोर मचा तो एसपी सिटी समेत कई अधिकारी व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूरे दिन छाए रहे बादल, शाम में हुई बूंदाबांदी। मौसम के करवट बदलने के साथ ही सर्दी ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। पूरे दिन सूरज आसमान से नदारद रहा। शाम में हल्की बूंदाबांदी होने लगी। फुहार पड़ने से घर से बाहर सड़कों पर मौजूद लोगों को सर्दी का ठंडा ठंडा एहसास होने लगा। तापमान में भी गिरावट महसूस हुई है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक 3-4 दिन में तापमान और गिरेगा। इस बीच चिकित्सकों ने बाशिंदों को कुछ एहतियाती कदम भी सेहत को सामने रखकर उठाने का मशवरा दिया है। बरेली में ठंड ने दस्तक दे दी। आप देख सकते हैं कि पहली बार 27 अक्टूबर को ये नज़ारा देखने को मिल रहा है कि मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं कि दिन भर आज धूप नहीं खिली है और ऐसे ही धुंध ये छाई हुई हर तरफ नज़र आई है। जहाँ तक नज़र जा रही है तो आपको इसी तरीके से ये मौसम नज़र आ रहा है। घने बादल छाए हुए हैं और बताया जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार कि आने वाले 3 दिनों में पारा अभी 3 से 4 डिग्री और लुढ़कने के आसार हैं। ऐसे में जो बुजुर्ग हैं उनको खास एहतियात रखने होंगे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार सर्दी कुछ कड़ाके की पड़ेगी, जिसके चलते जो उसकी आहट है वो पहले ही दिन नज़र आना शुरू हो चुकी है। हादसे में बैंक मैनेजर और मां की दर्दनाक मौत। हाईवे पर एक बार फिर भीषण हादसा हुआ है। शाहजहांपुर की तरफ से आ रही स्विफ्ट डिजायर सामने आए कुत्ते को बचाने की कोशिश में डिवाइडर की दूसरी तरफ जाकर डीसीएम से टकरा गई। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। युवक और उनकी बगल में बैठी महिला कार के अंदर ही फंस गए। हाईवे पर जाम लग गया। कुछ लोग मदद के लिए गाड़ियों से निकल आए। पुलिस को फोन किया। महिला और युवक को कार से निकालकर इलाज के लिए भेजा, लेकिन डॉक्टर ने बता दिया कि सांसें थम चुकी हैं। उनकी पहचान अर्पण पांडे पुत्र अशोक पांडे और मनोरमा पांडे के रूप में हुई। दोनों मां बेटे थे। बेटा मुरादाबाद के बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में उप प्रबंधक था। पिता अशोक पांडे यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं और रामपुर के किसी थाने में तैनात बताए जा रहे हैं। रहने वाले हरदोई जिले में थाना कोतवाली के विभूति नगर के थे। हादसा फतेहगंज पूर्वी के टिसवा गाँव के पास सुबह 7:30 बजे हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश है। जी बताइए किस तरह से ये फैमिली का एक्सीडेंट? ये हरदोई से आ रहे थे, बैंक के लिए निकले थे सुबह जल्दी। बैंक के लिए सुबह जल्दी निकले थे। फरीदपुर से पहले टिसवा के पास में गाड़ी के आगे लोग बता रहे हैं कि शायद कुत्ता वगैरह आ गया था। उसको बचाने के चक्कर में ये डिवाइडर पार करके गाँव साइड गाड़ी किसी बांध से लड़ गई। इससे ज़्यादा मुझे जानकारी भी नहीं है। क्या करते थे ये बैंक में थे, बैंक ऑफ इसमें बड़ौदा बैंक। किन किन की मौत हुई है? ये अर्पण पांडे और इनकी माताजी मनोरमा देवी पांडे। कहाँ रहते थे फैमिली? हरदोई के कोई पकड़ा गया है? किससे इन लोगों को दीजिए? अब ये तो जाके वहाँ मौके पर। हरियाणा से आए युवक को लाठी डंडों से पीटा। मीरगंज थाने के असदनगर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर गांव के ही कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया। उसका सिर फट गया। वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित युवक सतीश हरियाणा के गुरुग्राम में कबाड़ की दुकान चलाता है और कुछ दिनों के लिए गांव आया था। उसका कहना है कि 4 लोगों ने उस पर जानलेवा हमला किया है। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, धमकियां दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पत्नी ने घरवालों के साथ पति को पीट दिया। थाना सुभाष नगर के गणेश नगर निवासी निखिल ने अपनी पत्नी पारुल और उसके मायके वालों पर घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट का आरोप लगाया है। निखिल का कहना है कि उसकी शादी दिसंबर 2024 में पारुल से हुई थी। शनिवार रात पारुल अपने पिता बबलू, भाई शिवम, मां गुड्डन और अन्य रिश्तेदारों के साथ घर में घुस आई और गाली गलौज करते हुए मारपीट की। सोने चांदी के जेवरात और करीब 2.5 लाख रुपए नकद लूट लिए। 112 डायल करने के बावजूद पुलिस आने तक आरोपी हंगामा करते रहे। उसने इन सभी के खिलाफ तहरीर दी है।
पड़ोसी युवक ले गया युवती बहला फुसलाकर। थाने इज्जतनगर गांव में एक महिला ने अपने पड़ोसी युवक पर बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि रविवार सुबह पड़ोस में रहने वाला हिमांशु उनकी बेटी को अपने साथ ले गया। परिजनों ने आशंका जताई है कि बेटी के साथ कोई अनहोनी हो सकती है। पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। युवती की तलाश में कार्रवाई की जा रही है। मोमोज खाने निकला किशोर कैसे हुआ लापता। थाना बिथरी चैनपुर के गांव मोहनपुर रामनगर निवास अशोक का 17 वर्षीय बेटा शिवम बुधवार से लापता है। पिता अशोक के मुताबिक शिवम दोपहर में यह कहकर निकला था कि गांव में मोमोज खाने के लिए जा रहा है, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों में काफ़ी तलाश किया। शिवम का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अशोक ने बताया कि शिवम अपने साथ मोबाइल फ़ोन लेकर गया है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर किशोर की तलाश शुरू कर दी है। सीमेंट के गोदाम के पास ट्रक की टक्कर से मौत। थाना बिथरी चैनपुर के इलाके में रविवार देर रात सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। गांव मानपुर भगवतीपुर राजाराम निवासी 45 वर्षीय कुरमन सिंह सदर कैंट में किराए के मकान में रहकर गाड़ी में सीमेंट लोडिंग का काम करते थे। रविवार देर शाम चन्हेटी माल गोदाम के पास वो सीमेंट की गाड़ी लोड कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। क्या नाम है आपका? पप्पू सिंह। कहाँ रहते हैं? मानपुर। क्या घटना हुई थी? मेरा भाई अनलोडिंग का काम करता था चंदेटी सीमेंट फैक्ट्री में, तो वहाँ से मतलब जो ड्राइवर ने आगे से इन्हें टक्कर मार दी, इनकी मौके पर मौत हो गई। कहाँ की घटना है? जी चंदेटी रोड पे। क्या करते थे? जी लोडिंग का काम करते थे। इसकी मौके पर ही मौत हो गई? हाँ मौके पर मौत हो गई। कितनी उम्र रही होगी? 50 साल। परिवार में माँ है, बाप है और 2 लड़के हैं, 2 लड़की हैं। मौके से भाग गया ट्रक चालक या पकड़ गया? ट्रक चालक भाग गया तुरंत। कमिश्नर और डीआईजी ने किए हैं मामले में बैठक। कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी ने मंडलीय समीक्षा बैठक विकास भवन सभागार में की। पराली प्रबंधन को लेकर किसानों को जागरूक करने और खेतों में पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि किसी भी अधिकारी की लापरवाही से जिले की रैंक प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सर्किल रेट को लेकर कहा कि जहां मार्केट रेट और सर्किल रेट में अधिक अंतर है, वहां सर्किल रेट को बढ़ा दिया जाए। बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर के जिलाधिकारी और मंडलीय अधिकारी मौजूद रहे। डीआई अजय कुमार साहनी ने तमाम बिंदुओं पर जिलेवार समीक्षा के बाद पंचायत चुनाव को लेकर भी बात की। कानून व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश दिए। चोरी का प्लान बनाते धर लिए गए 6 चोर। थाना भोजीपुरा पुलिस ने चोरी की योजना बनाते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, चोरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण, मोटरसाइकिल, लैपटॉप, टैबलेट, इन्वर्टर, गैस सिलेंडर जैसा सामान बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सरकारी स्कूलों, शराब की दुकानों, पेट्रोल पंपों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। 6 अन्य आरोपी इस दौरान फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस की टीम जुटी है। वो कहां चोरी कर चुके हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। पकड़े गए लोगों के नाम सलीम, अकरम, फरमान, करीम खान, राशिद, फुर्सत खान उर्फ पप्पू बाडी, निवासीगढ़ नवा नगला हैं। रामगंगा घाट पर छठ पूजा को उमड़ी भीड़। छठ पूजा के अवसर पर विभिन्न हिस्सों में रह रहे बिहार मूल के हजारों श्रद्धालु परिवार सहित रामगंगा घाट पहुंचे और छठ मैया की पूजा अर्चना कर अपने बच्चों और परिजनों की खुशहाली की कामना की। दीपावली के बाद कार्तिक मास की शुक्ल चतुर्थी तिथि आरंभ हुई पर छठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ अपने चरम पर पहुंचा। सुहागिन महिलाओं ने 36 घंटे तक निर्जल व्रत रखकर छठ मैया की आराधना की। सोमवार सुबह सप्तमी तिथि पर उगते सूरज को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण किया। डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने अधिकारियों के साथ चौबारी मेला घाट पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, रामगंगा चौबारी जो घाट पर इस गांव में जो ये मेला लगता है, ये जनपद बरेली का बहुत ही ऐतिहासिक मेला है और बताते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे श्रद्धालुओं की, लोगों की भीड़ आती है। यहाँ पे बहुत बड़ा मेला भी लगता है। 2 तारीख से लेकर ये 8 तारीख तक चलेगा और इसका इतना महत्व है कि कोनों कोनों से या कह लीजिए जनपद से बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं और 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक यहाँ पर एंजॉय करते हैं। सफाई पे सबसे ज्यादा जोर है और जैसा कि आप जानते हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि मेले में आने वाले जो लोग हैं उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधाओं का सामना न करना पड़े। इसको ध्यान में रखकर हम लोग सारी व्यवस्थाएं समय से मुकम्मल करा रहे हैं। जैसा कि आप अवगत है कि छठ का पर्व है और उसके साथ साथ फिर 2 से 8 तक कार्तिक पूर्णिमा स्नान का जो यहाँ पे मेला होता है और लोग स्नान करने के लिए आते हैं, तो उसके संबंध में डिटेल एक मेला थाना प्रभारी की नियुक्ति की गई है
जो उसके लिए नोडल पुलिस ऑफिसर है वो एसपी सिटी है, और एक डेडिकेटेड फोर्स इस पूरे मेला क्षेत्र के लिए दी गई है, जिसको अलग अलग सेक्टर्स में बांटते हुए डिप्लॉय किया जाएगा 2 शिफ्ट में। जो महिला कांस्टेबल्स हैं उनको भारी संख्या में लगाया जाएगा, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी काफी रहती है, तो हमारी एंटी रोमियो की जो टीम्स है वो सक्रिय रहेंगी, सादे कपड़ों में पुलिस बल रहेगा। किसी भी प्रकार की अनटोवर्ड इंसिडेंट को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी हम लोग कंट्रोल रूम के माध्यम से भी निगरानी करेंगे, ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। जो सुरक्षा के मानक है उनके लिए जो फायर डिपार्टमेंट है उनको भी निर्देशित कर दिया गया है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।